गीता महारानी की जय, श्री गणेश भगवान की जय। सुनो वेदों की पुकार, गीता कहती बारंबार, रामायण पढ़ो दिल खोल के, दिल खोल के। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्री गीता अध्याय का आज श्री अध्याय का महत्व। एक शूद्र ने बड़े अनर्थों से धन इकट्ठा किया उसका धन चोर चुरा ले गए। धन के वियोग में पागल होकर वह लोगों से पूछता फिरता, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी पर गड़ा हुआ धन को स्वयं निकालूं। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह मांस मदिरा खाकर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन चोरी करने गए चोरों ने उसे मार डाला। वह प्रेत योनि में होकर और यहाँ वहाँ विचरता क्लेश से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ काल उपरांत उसकी पत्नी के एक लड़का हुआ। बड़ा होकर लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता के विषय में जानकारी दीजिए। माँ ने उसे बोला कि तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला। पुत्रों ने कहा, मेरे पिता की सद्गति कराई कि नहीं कराई। माँ के द्वारा बताया गया कि मैंने उनकी सद्गति नहीं कराई। तो पुत्र ने कहा कि मैं गया जाऊंगा, गया श्राद्ध करा के अपने पिता को तारूंगा। रास्ते में एक बड़ का वृक्ष के नीचे बैठकर वह गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उस वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरता था। तीसरे अध्याय का पाठ सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त हो देवदेही पाया और अपने पुत्र के सामने आकर बोला, मैं तेरा पिता हूँ। तुमने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ सुनाकर मेरी सद्गति करी है। तेरी 7 पीढ़ी नरक भोग रही हैं। उन्हें भी गीता के अध्याय का पाठ सुनाकर उनको फल उनके निमित्त दे, जिससे वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाएं। यह कहकर विमान पर बैठकर पिता वैकुंठ को जाता भया। पुत्र ने तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दिया था। वे नरक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज के पास दूतों ने जाकर कहा कि नरक खाली हो गया। उसी समय से नारायण जी के पास आए और बोले, भगवान, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, जो नरक में यातनाएं भोग रहे थे, आपके दूत वैकुंठ को उठा लाए हैं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, धर्मराज दुखी मत हो। अब से जो जीव गीता के अध्याय का पाठ करेगा एवं श्रवण करेगा, उसका फल किसी दूसरे जीव को भी देगा। उसे भी नरक में मत भेजना। इतनी बात सुनकर धर्मराज ने अपनी पुरी में आकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को दी। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, मैंने तुम्हें तीसरे अध्याय का महात्म्य कहा है, सो तूने सुनाई थी। श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो गीता महारानी की जय, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे बंधुओं, हे साथियों, मैं तो सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अपने जीवन के मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, और हमारे जो पुत्र हैं जो स्वर्ग को सिधार चुके हैं, उनकी तृप्ति के लिए और उनकी मुक्ति के लिए हमें गीता के अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और ऐसे लोगों के निमित्त वो पाठ का फल प्रदान करें नारायण के समक्ष, जो